जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है अथ श्री गायत्री महात्म्यम। देखिए, गायत्री माता के बारे में पिछले वीडियो में हम बहुत ही विस्तार से बता चुके हैं। अब आगे गायत्री महात्म्य का विस्तार है, जिसको एक एक सेंटेंस में इस तरह से बताया गया है कि जो सर्वविदित है, जो शास्त्रों से लिया गया है, जो धर्मशास्त्रों से लिया गया है और उनका जीवन में लोगों ने बहुत उपयोग किया है, जिनके अच्छे परिणाम मिले हैं और उससे प्रेरणा पाकर आगे के भी लोगों ने साधना की है। गायत्री की महिमा का वेद, शास्त्र, पुराण सभी वर्णन करते हैं। अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे वायु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजा पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम। ये अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है, मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन एवं ब्रह्म तेज उन्हें प्रदान करें। अब आगे की बात करते हैं। कृपया वीडियो पर बने रहें। यथा मधु च पुष्पेभ्यतो घृतं दुग्धाद्रसाप्त्या एवं ही सर्ववेदानां गायत्री सार उच्यते। यह बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। जिस प्रकार पुष्पों का सारभूत मधु, दूध का घृत, रसों का सारभूत पेय है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। नंबर 3, तदित्रश्च न समो नास्ति मंत्र वेद चतुष्टय सर्वे वेदाश्च यागाश्च दानादि च तापासि च समानि कलया प्राहुर्मन्यो न दधित्य च। ये विश्वामित्र जी ने कहा है। गायत्री मंत्र के समान मंत्र चारों वेदों में नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, ज्ञान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। नंबर 4, महानारायणोपनिषद में कहा गया है, गायत्री छंदासाम मातेति। गायत्री वेदों की माता अर्थात आदि कारण है। नंबर 5, मनु में कहा गया है, त्रभ्य एतु वेदेभ्य पादम पादम हुता तदत्यस्या सावित्र्या परमेष्टि प्रजापति। अर्थात परमेष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी ने 3 ऋचा वाली गायत्री के तीनों चरणों को 3 वेदों से सारभूत निकाला है। नंबर 6, समवर्थ स्मृत श्लोक 298 में बताया गया है, गायत्र यास्तु पर्णिस्ते शोधनम पाप कर्मणाम महाव्यय संकुता प्रवणेन च संजपेता। पाप को नाश करने में समर्थ गायत्री के समान अन्य कोई मंत्र नहीं है। अतः प्रणव तथा महावृत्तियों के सहित गायत्री मंत्र का जाप करें। नंबर 7, सूत संहिता यज्ञ वैभव खंड में पृष्ठ 6 पर
30 श्लोक दिया गया है। नान्य तोय समदानम च हिंसाम परम तपा न गायत्री समजाप्यम न व्याहति समहुतम। अर्थात अन्न और जल के समान कोई भी दान नहीं है, अहिंसा के समान तप, गायत्री के समान जप, व्याहति के समान अग्निहोत्र कोई भी नहीं है। आगे है योगी याज्ञवल्क्य ने कहा है, हस्त त्राण प्रदा देवी पतांत नर कारणवे तस्मात् ताभ्य संयतम ब्रह्माणो हृदय शुचि। गायत्री नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली है, अतः द्विज नित्य ही पवित्र हृदय से गायत्री का अभ्यास करें अर्थात जपें। अगला है गायत्री च वेदाश्च तुल्या समतोल्यता वेदा एकत्र सांगास्तु गायत्री चेकता स्थिता। अर्थात गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया, अष्टांगों सहित वेद एक और रखे गए और गायत्री को एक और रखा गया। नंबर 8 योगी याज्ञ। योगी याज्ञ ने बताया है, सारभूतास्तु देवानाम गुहपानिषदो मता ताभ्यम सारस्तु गायत्री त्रिशो विहव्य स्थिता। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गायत्री और तीनों महाविहातियाँ हैं। नंबर 8 गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्रस्तु परनास्ति देवी चेह चा पावनम। गायत्री वेदों की जननी है, गायत्री पापों का नाश करने वाली है, गायत्री से यज्ञ और कोई भी नहीं कर सकता, गायत्री का मंत्र जपने वाला स्वर्ग और पृथ्वी पर इसके समान कोई भी नहीं है। अगला है नंबर 10 गौपद ब्राह्मण में कहा गया है, अदन था ने देवानाम ब्रह्माणो मनुष्याणाम बसंत श्रुति नाम्यतम गायत्री चास्ति छंदसाम। अर्थात जिस प्रकार देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण, ऋतुओं में बसंत ऋतु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार छंदों में गायत्री श्रेष्ठ है। नंबर 11 अष्टदधाशु विद्धाशु मीमांतासि गरीयसे ततो इपि तर्कशास्त्राणि पुराणम तेभ्य च ततो इपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुरुवि श्रुतिद्विज ततो इप्यनुष्यत गायत्री च ततो इधिका दुर्बलाम दर्शतु गायत्री प्रवणता। अर्थात 18 विद्याओं में मीमांसा अत्यंत श्रेष्ठ है, मीमांसा तर्कशास्त्र श्रेष्ठ है और तर्कशास्त्र से पुराण श्रेष्ठ है, पुराणों से भी धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है। हे द्विज, धर्मशास्त्रों से वेद श्रेष्ठ है और वेदों से उपनिषद श्रेष्ठ है और उपनिषदों से गायत्री मंत्र अधिक श्रेष्ठ है। प्रणव युक्त यह गायत्री समस्त वेदों में दुर्लभ है। नंबर 12 नास्ति गंगा सम तीर्थ चा वेद केशवार परम गायत्रास्तु परम जाप्यम ना भूता ना भविष्यति। अर्थात गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव से कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है, गायत्री मंत्र से जप से कोई जप नहीं है और ना हुआ है ना होगा। नंबर 13 सर्वेषां जप सूक्ता नामश्च यजुषाम ता सामनाम चैक क्षरादीनाम गायत्री परम जपो। ये पाराशर की स्मृति में दिया हुआ है। समस्त जप सूक्तों में, यज्ञ यजु सामवेदों में तथा एकाक्षी मंत्रों में गायत्री मंत्र जप परम श्रेष्ठ है। नंबर 14 मनु स्मृति में कहा गया है, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परनांत सावित्रास्तु परनेस्ति पावनम परम स्मृतम। अर्थात एकाक्षर अर्थात ओहम परम ब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है और गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं है। नंबर 15 संख स्मृति में कहा गया है, गायत्राम परम नास्ति देवी चह च पावनम हस्तत्राण प्रदा देवी पतताम नर कारणे वे। अर्थात नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री के समान पवित्र करने वाली वस्तु या मंत्र पृथ्वी
पर तथा स्वर्ग में भी नहीं है। नंबर 16 बृहद पाराशर स्मृति में कहा गया है, गायत्री च वेदाश्च ब्रह्माणा तोलिता पुरा वेदेभ्यश्च चतुर्भ्यो अपि गायत्री गरिष्यति। अर्थात प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने गायत्री को वेदों से तोला, चारों वेदों से भी गायत्री का पलड़ा भारी रहा। महाभारत में कहा गया है, हे युधिष्ठिर, संपूर्ण चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा कुरुवंशी नित्य ही पवित्र होकर परम गतिदायक गायत्री मंत्र का जप करते हैं। नंबर 21 बहुना किमि होक्तेन यथावत साधु साधिता द्विज जन्मानियम विद्या सिद्धि काम दुधा स्मृता। यहाँ पर अधिक कहने से क्या लाभ, अच्छी प्रकार सिद्ध की गई गायत्री विद्या द्विज जाति के लिए कामधेनु कही गई है। नंबर 22 सर्व वेदता सारो मंत्रा आ समुद्र हता ब्रह्म देवादि गायत्री परमात्मा समेरति। अर्थात यह गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। गायत्री ही ब्रह्मा आदि देवता है, गायत्री ही परमात्मा कही गई है। नंबर 23 गायत्री तंत्र के अनुसार या नित्या ब्रह्म गायत्री सैव गंगा न संशया सर्व तीर्थमयी गंगा तेन गंगा प्रकीर्तिता। अर्थात गंगा सर्व तीर्थ में होने से गंगा कहलाती है, वह गंगा ब्रह्म गायत्री का ही रूप है। नंबर 24 गायत्री मंत्र सर्वशास्त्रमयी गीता गायत्री सैव निश्चितता गया तीर्थ चालोका गायत्री रूप मदभुतम। अर्थात गीता में सब शास्त्र भरे हुए हैं, वह गीता निश्चित ही गायत्री रूप है। गया तीर्थ और गोलोक ये भी गायत्री के ही रूप हैं। नंबर 25 गायत्री तंत्र असुचिर व शुचिरापि गच्छतिष्ठन् यथा तथा गायत्री प्रजाद्वीपान् जपान्ता पापनिन् वर्तते। अर्थात अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, चलता हो अथवा बैठा हो, जिस भी स्थिति में हो, बुद्धिमान मनुष्य गायत्री का जप करता रहे। इस जप के द्वारा पापों से छुटकारा हो जाता है। अगला नंबर 27 गायत्री तंत्र मन्नाता पाप तत्र ति मन्ना तु स्वर्ग मनुष्यते मन्नाता मोक्ष माप्नोति चतुर्वर्गमयो भवेत्। अर्थात गायत्री का मनन करने से पाप छूटते हैं, स्वर्ग प्राप्त होता है और मुक्ति मिलती है तथा चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध होता है। नंबर 28 गायत्री तु परित्यज्य अन्य मंत्रानुपासते त्यक्त्वा सिद्धन मंत्रम भिक्षामटति दुर्गमति। अर्थात जो गायत्री को छोड़कर दूसरे मंत्रों की उपासना करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य पकाए हुए अन्न को छोड़कर भिक्षा के लिए घूमने वाले पुरुष के समान है। नंबर 29 नित्य नैमित्य के कामे त्रति तपो वर्धने गायत्रास्तु परम नास्ति इह लोके पत्र चा। अर्थात नित्य नैमित्य काम की सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए इस लोक तथा परलोक में गायत्री से बढ़कर कोई नहीं है। नंबर 30 सावित्री जपतो नित्यम स्वर्ग माप्नोति मानव तस्मात् सर्वप्रतेन स्नात प्रतमानसः गायत्रीं तु जपेत भक्त्वा सर्व प्राणनाशिनीं। गायत्री मंत्र जानने वाला मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी कारण स्नान कर समस्त प्रयत्नों से स्थिरचित हो जाने पर सारे पापों के नाश करने वाली गायत्री का जाप करना चाहिए। मैं आप सभी को बता दूं कि गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है, इसीलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र के रूप में यही गायत्री मंत्र दिया जाता है और गायत्री मंत्र एक वैज्ञानिक मंत्र है। इसको जपने से बहुत लाभ होते हैं। हम अगले टॉपिक में बताते रहेंगे कि गायत्री मंत्र किस प्रकार लाभदायक है।
मेरा आप सभी लोगों से विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गायत्री मंत्र जपें और अपनी बुद्धि को शुद्ध करते रहें, अपने शरीर को शुद्ध करते रहें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे की बात आगे के टॉपिक में होगी। तब तक का मेरा आप सभी के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और आप सभी से एक विनम्र आग्रह ये है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी गायत्री मंत्र की अच्छी से जान सकें और साधना कर सकें, जब तक कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, हमारी इस वीडियो को सपोर्ट करें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।